बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोगों के साथ लब्बी शीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। सिंपली आप इसे इजीली रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में बना सकते हैं और ये इतनी यम्मी सुपर डुपर स्वीट डिश बनती है कि आप अगर आप बनाएं और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएं। तो हमें लंबी शीरी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस मेथड से, इजी मेथड से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि हमें लंबी शीरी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये स्वीट डिश कैसे बनाई जाती है और कैसे इजी इसमें मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ और सिंपली तरीके से आपको आज रेस्टोरेंट स्टाइल में लंबी शीरी बनाना सिखाऊंगी और जो खाने में भी टेस्टी और दिखने में भी टू मच टेस्टी है। तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि हमें क्या क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीले में मैंने 1 लीटर से ऊपर मैंने दूध ले लिया। मैक्सिमम 1.5 लीटर मैंने फुल फैट दूध लिया। दूध को सबसे पहले अच्छे से कर लेंगे बॉयल। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी ऑलमोस्ट बॉयल हो रहा है। ये देखिए जी, उबलने लग गया है दूध और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अभी इसमें ये देखिए 1 कप मैंने रंगीन सेवइयाँ ली हैं। ये किसी भी आपको ग्रोसरी स्टोर से इजीली अवेल होती हैं। तो अभी इसमें मैंने डाल दी 1 कप भर के रंगीन सेवइयाँ और अभी इसमें बराबर चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। और क्योंकि गैस की फ्लेम अगर तेज़ करेंगे तो ये जी दूध भी उबल के बाहर आ जाएगा और आपकी सेवियाँ भी अच्छे से कुक नहीं होगी, जिससे आपका दूध भी वेस्ट होगा। बस थोड़ी सी मशक्क़त करनी है, सर पे रह के आप पका लें। ये देखिए जी, इस तरह इसे आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच हिलाते रहें और बराबर इसमें ना गैस की फ्लेम को स्लो रखें। वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच हिलाते रहें आप। ये देखिए जी, दूध भी पिंक सा हो गया है, सेवइयाँ कलर छोड़ देती हैं। तो अभी ये देखिए जी, लंबी शीरी के मेन इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। काजू लिए हैं मैंने 1/2 कप, पिस्ता लिया है, किशमिश ली है, सोक्ड आलमंड लिए हैं, 3 से 4 मैंने छुहारे खजूर टाइप हैं ये कटिंग कर लिए हैं, गिरी लिया है, सब्ज़ इलायची, ये सारी चीज़ें अब इसमें ऐड कर देंगे ताकि जितने टाइम में रंगीन सेवइयाँ कुक होंगे साथ ही हमारे ये तमाम नट्स भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। ये देखिए जी, अभी इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल रही हूँ। इसमें मैंने 1 कप ही चीनी डाली है और इसे अभी लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए जी, कुदरत की क्या ही बात है निराली। दूध भी इतनी ऑर्गेनिक चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। अब दूध में नट्स कुक होंगे तो उसका क्या टेस्ट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, अच्छे से कुक हो रही हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें मैं बराबर चम्मच हिला रही हूँ। जब इसमें चीनी डाल दें तो इसमें वक्तन फ़वक्तन चम्मच हिलाते रहें क्योंकि दूध नीचे ना लगे। जब फुल फैट दूध होता है वो फिर नीचे लग जाता है। अभी ये देखिए जी, कॉर्न स्टार्च के मैंने 2 चम्मच लिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दूँगी मैं मिक्स करके, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयाँ भी अच्छे से कुक हो गई हैं, नट्स वगैरह भी। इनको खैर इतना कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि दूध में अच्छे से पक के इनका टेस्ट और दुबाला हो जाता है। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह लब्बी शीरी हो गई है तैयार। अभी इसकी साइडें भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि जो दूध की लेयर जम गई है वो भी साफ़ हो जाए। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयाँ वगैरह नट्स हर चीज़ परफेक्टली कुक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ़ और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये देखिए यहाँ पे हो गया लब्बी शीरी ठंडा और अभी इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ खुशबू के लिए, 1/2 टीस्पून।
और मेन आपने इसमें जब क्रीम मिक्स करनी है ना, तो जब ये आपकी लब्बे शीरी या कस्टर्ड ट्रैफल जो भी बना रहे हैं, कभी भी गरम गरम चीज़ में क्रीम का इस्तेमाल आपने नहीं करना, वो स्वीट डिश का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब ये देखिए लब्बे शीरी बिल्कुल टोटली ठंडी है, मतलब रूम टेम्परेचर में मैंने इसे ठंडा कर लिया है। तो अभी इसमें मैं एक डिब्बा डाल रही हूँ क्रीम का। मिल्क पैक वालों के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है यही लेनी है। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने क्रीम डाल दी है और इसमें बराबर चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम डालने से इसका जो टेस्ट है ना, वो और ही मतलब ना टू मच हो जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाएगा। आप जज ही नहीं करेंगे ये जी घर में बनी है कि आपने कहीं बाहर से मंगवाई है। ये देखिए जी, 1.5 लीटर दूध में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक डोंगा भर के हमारा ये तैयार हो गई है। अभी इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स, ताकि इसमें लम्स ना आ रहे हैं क्रीम के, इसको अच्छे से यकजान हो जाए। ये देखिए जी, अभी इसे मैं सर्व कर लेती हूँ।